हाय। इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू क्लियर योर माइंड। अब यहाँ पे आपने इस टाइटल पे क्लिक किया क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ब्रेन फॉग है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस हो रहे हो या थोड़े टेंशन में हो। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अक्सर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। उसका रीज़न ये होता है कि ऐसा समझ लीजिए आप एक प्लेन पे हैं और सामने आपको बादल दिख रहा है और आपको कुछ आपको क्लियर समझना है कि मैं कहाँ पे लैंड करूँ, लेकिन कोई क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही। ठीक है, हमारे साथ ना यहाँ पे सेम होता है। बादल है या धुआं धुआं है, पूरा के पूरा ब्रेन फॉग हो रखा है, पूरी कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही लाइफ में और उस वजह से फिर स्ट्रेस होती है। आज का जो वीडियो है, बेसिक इंटेंशन ये है कि आपको ना आपका दिमाग देखो, इजीली कोई भी सोल्यूशन ऐसे नहीं हो जाएंगे कि क्लियर हो गया और टेंशन खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जॉब में हैं जिससे आपको बड़ी परेशानी हो रही है, तो वो जो आपको फील आती है ना कि अरे वाह अब तो मेरे सारे टेंशन खत्म, वो तब आएंगी जब आप वो जॉब छोड़ दोगे। उससे पहले वो फील आपको नहीं आने वाली। ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा आपका दिमाग हल्का कर सकता है। जैसे आप किसी से बात करते हो तो दिमाग हल्का हो जाता है, क्लैरिटी मिल जाती है। ये वीडियो उस लिए बना है। ओके, अभी सबसे पहले ये जो चीज़ है ये मैंने अभी खुद के लिए अप्लाई किया है, इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे जो चार्ट है ना, इससे पहले मेरा खुद का चार्ट बना हुआ था जिसके अंदर मैं मेरा दिमाग हल्का कर रहा था। तो सबसे पहली चीज वो ये है कि आपके ब्रेन में एक सिचुएशन है जिसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा। ठीक है, प्रॉब्लम है, हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसके साथ क्या होता है पता है, जब आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो, आप ये नहीं समझ पाते हो कि हैंडल कैसे कर, और क्योंकि आप ये नहीं समझ पा रहे हो हैंडल कैसे करना है, आपको ऐसा लगता है कि आप टोटली वर्थलेस। देखो, रिसोर्सेस आपके पास है यहाँ पे बहुत सारी, लेकिन उन रिसोर्सेस के साथ में अब आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है या सिचुएशन क्या है। उस वजह से यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपके पास रिसोर्सेस तो है लेकिन वो आपको ऐसा लगता है कि ये ज़ीरो है क्योंकि ये मेरे क्या ही काम किया। इसके लिए सबसे पहले सिचुएशन को थोड़ा क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। आंसर अपने आप निकलेगा। अभी कल मैं कहीं पे कुछ पढ़ रहा था तो उन्होंने बोला था कि प्रॉब्लम के लिए ना, अगर आप प्रॉब्लम को देखते रहो सोल्यूशन अपने आप आता है। ओके, आई होप ये कॉन्टेक्स्ट उसी कॉन्टेक्स्ट में है और क्लियर है। अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी सिचुएशन में अभी आप हर किसी के लिए सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरी सिचुएशन में मैं अभी ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं रिलेट कर रहा हूँ स्टडीज़ से या जॉब से या टाइम से, क्योंकि मेरा जॉब में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से मेरी स्टडीज़ सही से नहीं हो पा रही, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से मेरी हेल्थ या मेंटल हेल्थ पे भी स्ट्रेन है। तो ये सब हर किसी के लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। अभी हो सकता है आप में से कोई स्टडी कर रहा है तो उनके पॉइंट्स अलग होंगे, कोई फैमिली में किसी का प्रॉब्लम होगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली यार पेरेंट्स पीटेंगे, तो ये वो वाली फैमिली वाला पार्ट नहीं है। ये है हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली में किसी की हेल्थ का प्रॉब्लम है या मॉनिटरी प्रॉब्लम है। उसको छोड़ के हो सकता है आप में से कोई एक्चुअल में आर्टिस्ट हो जो ये वीडियो देख रहा है और उन्होंने काम में या पैसा कमाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वर्क में जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है या क्लाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है। हो सकता है जॉब के अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या कोई बिहेव नहीं कर रहा ढंग से या कोई टीम में अच्छा नहीं है। उसको छोड़ के हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, उसके साथ में फिजिकल और टाइम। अभी आप में से हर किसी के लिए इनमें से कुछ चीज़ें टिक होगी और कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीम में हो और आप टीम में काम कर रहे हो और जैसे जॉब के अंदर आता है टीम, और टीम के अंदर किसी एक बंदे से आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्योंकि हमने इतना ये लिख लिया, क्योंकि हमने इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। अच्छा बाय द वे, अगर पेपर पेन वीडियो में पहले भी डाल दिया होगा, अगर नहीं लिया है तो यहाँ से शुरू हो रहा है लिखना। ठीक है, एक ना लाइन बना लो और लाइन के ऊपर ये सारे पॉइंट्स लिख दो। ठीक है, और इसके अंदर अब आपको अपनी लाइफ के बारे में पॉइंट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए देखो, मेरे लिए वर्क में और एक चीज़ ऐड होती है जो है यूट्यूब, क्योंकि मेरा दिन का 2-3 घंटा ये बनाने में जाता है। वैसा आपका भी हर किसी का अलग होगा, किसी का स्पोर्ट्स होगा, किसी का और कुछ होगा, किसी का काम होगा, किसी का आर्ट होगा, किसी का ट्रैवलिंग होगा। आप अपना लिख लीजिए। ठीक है, और ये सिर्फ प्रॉब्लम के लिए नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ों के लिए लिखना है। हम लाइफ को एज अ मैप क्लियरली दिख रहे हैं, उन बादलों के नीचे हम एक पहले मैप देख रहे हैं। उस मैप में अब हम फिगर आउट करेंगे कि किस बिल्डिंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल मुझे स्टडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, तो ये मेरा टिक है। फॉर एग्जांपल, हाँ बहुत प्रॉब्लम आता है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके साथ में फैमिली में थैंक गॉड ऑल ओके। यहाँ पे जॉब में, मेरे जॉब में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, मैं बताऊँगा आगे एग्जाम्पल में। उसके बाद में यूट्यूब में, अभी तो यूट्यूब मेरे खुद के लिए थेरेपी है तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। उसके साथ में क्लाइंट टेल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मुझे।
उसके बाद में मेंटल हल्का सा स्ट्रेस्ड है, फिजिकल में ज़्यादा इशू नहीं है पर ग्रो करने की ज़रूरत है, तो इसको मैं टिक करूँगा, इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा। और यहाँ पे टाइम में तो हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वो मैनेज नहीं होता, तो ये हो जाएगा टिक। अब एक प्लीज़ चीज़ देखना, आपके सबके लिए ये चीज़ें टिक होगी, ठीक है? किसी का प्लस जाएगा, किसी का नेगेटिव जाएगा, और आपका मुझसे या किसी और से सेम होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। अब क्या करें? अभी इसमें से ये सारी चीज़ें ना कनेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला था, मेरा अगर काम में प्रॉब्लम आता है तो मेरे टाइम में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि टाइम में प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और क्योंकि स्ट्रेस हो रहा है तो मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा। ऐसे आप में से हर किसी की चीज़ें कनेक्ट हो, जब चीज़ें कनेक्ट होगी, क्योंकि चीज़ें एक चेन रिएक्शन के हिसाब से चलती है। अगर इमोशनल स्ट्रेस आ रहा है ऑब्वियसली वो फिजिकल पे अफेक्ट करेगा, वो टाइम पे भी अफेक्ट करेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हर किसी का ये सारे टिक हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों की आधी चीज़ें टिक होगी, आधी नहीं होगी, और वही लाइफ है। अब जब आपने ये कनेक्ट कर लिया है पेपर पे, ठीक है, खाली लाइन बनानी है और कुछ नहीं करना, लिखना है, खाली लाइन बनानी। अब इसमें से प्रॉब्लम किधर आ रही है? शुरू कहाँ से हुई? यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल अब मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। अभी मेरी क्लास में जो बच्चे हैं ना, उसमें से कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। अब क्या होता है, जब आप लेक्चर ले रहे हो, जब आप जान डाल के पढ़ा रहे हो, तो बहुत बार आप चिढ़ जाते हो। अब मैं चिढ़ गया, मैं पहले एक दो दिन, एक दो हफ्ता थोड़ा डिसमूड हो गया था, ठीक है। उसके बाद में अचानक मुझे हमारे जो स्टाफ रूम में मैम है वो मिले, तो मैम ने मुझसे बोले कि सर यार कुछ प्रॉब्लम है? तो मैं बोला मैम हाँ थोड़ा इशू है, बच्चे हैंडल करने में थोड़ा इशू आ रहा है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, और ये स्टोरी है, फिर हम लोग आगे जाएंगे। मुझे ना कॉलेज में पढ़ाने की आदत है, कॉलेज में मैं फोटोग्राफी पढ़ाता हूँ, इलस्ट्रेशन डिज़ाइन पढ़ाता हूँ। तो क्या होता है, बच्चे आपकी बात सुन रहे होते हैं, तो जब आप बोल रहे होते हो आप होते हो, और बच्चे आपकी बात सुन रहे होते हैं। स्कूल में उल्टा होता है, अपने स्कूल के दिन याद कर लेना, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ी होती, कौन पढ़ा रहा है। उनका ऐसा रहता है कि आप लिटरली बच्चों, मतलब बेसिकली कॉलेज में आप हीरो हो, और स्कूल में आप बच्चों को बोलते हो बेटा प्लीज़ मेरी बात सुन ले, मेरे को कुछ पढ़ाना है, उसको नहीं सुनना। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को अपने दिल पे ले लोगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी। अब क्योंकि मैम मुझे मिले, मैम ने मेरे को बोले कि सशार तू ना बहुत लीनियंट है, इतना लीनियंट होने की ज़रूरत नहीं। अगर बच्चा सही से बिहेव नहीं कर रहा है, क्लास के बाहर निकाल। अगर और बिहेव नहीं कर रहा है प्रिंसिपल के पास, और नहीं कर रहा है, उसको स्कूल से निकाल देंगे। हमको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे उन्होंने ये बोला ना, मेरा यहाँ का स्ट्रेस खत्म हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेस खत्म हुआ तो जो टाइम मैं दे रहा था सोचने में, आप पैसिवली तो बहुत टाइम यूज़ करते हो ना, जहाँ पे आप अननेसेसरीली परेशान हो रहे हो, वो मेरा टेंशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। और वो टेंशन यहाँ पे ख़त्म हुआ तो मेंटल स्ट्रेस कम हो गई, मेंटल स्ट्रेस कम हो गई तो ये चीज़ें वापस बैलेंस में आ गई। आपकी लाइफ में भी जो चीज़ें आपने नेगेटिव मार्क किए हो, उसको छोड़ के अब पॉजिटिव चीज़ें भी है, ठीक है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, टीम से आपकी अच्छी बनती है, क्लाइंट से आपकी अच्छी बनती है, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी है, इनको यूज़ करना। देखो अगर आपका फॉर एग्जांपल सर दुख रहा है और घर में कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, सर दबाने के लिए, तो आप अपने ही हाथों से सर दबाते हो ना। सेम वे अगर आपकी लाइफ के कुछ रिसोर्सेज सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो बाकी रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे उनको टैकल करने के लिए। इसके लिए जो बादल है, जो परेशानी है, जो स्मोक है, धुआं है, कन्फ्यूजन है, उसके नीचे जब उतर के आए तो ये समझ में आया कि कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बुरी है, पर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको टैकल करने के लिए यूज़ हो सकती है। अभी यहाँ पे आपने सब कनेक्ट कर लिया, आंसर यहीं से निकलेगा। और आंसर कैसे निकलेगा? जी के, खुश हो के। आप जाके किसी से बात कीजिए, किसी से पूछिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और वो ये है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक जो रिफ्लेक्ट करते हैं, मैं उनमें से, ठीक है, बैठ के डायग्राम बनाएंगे, बुक में सोचेंगे, बीच पे जाके सोचेंगे आधा आधा घंटा, दो दो घंटा। कई बार वो चीज़ ना यूज़फुल नहीं होती है, वो चीज़ है यूज़फुल, उसके बहुत बेनिफिट्स है, वो आपको शांत कर देती है, लेकिन आंसर आपके अंदर रिसोर्सेस, नॉलेज है, अग्रीड, लेकिन हमेशा जवाब यहाँ से सही आएगा उसकी गारंटी नहीं है ना। अगर मैं मैम से बात नहीं करता तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। तो कई बार सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ सीखते रिफ्लेक्ट नहीं करते, तो उनके पास पिटारा होता है नॉलेज का, लेकिन उन्होंने कभी बैठ के शांति से 2 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा खुद को दिया ही नहीं है। तो आपको ये भी बैलेंस करना है अपना टाइम, पहले तो सीखो और उसको रिफ्लेक्ट करो, यहाँ से आंसर निकलेगा। अगर आंसर अभी नहीं आ रहा है थोड़ा पेशेंस रखना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैम ने मुझे बोल दिया कि तू हैंडल कर सकता है, तो इनसे बात करके अब प्लीज़ देखना यूज़ कैसे हो रहा है, ठीक है। मेरे वर्क में मुझे टीम से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्टूडेंट से प्रॉब्लम है। तो यहाँ से प्रॉब्लम आया, सोल्यूशन इन्होंने दिया। जो भी क्लोजेस्ट है ना वो जल्दी सोल्यूशन देगा, क्योंकि वो आपकी फील्ड में है, जो लोग आपसे क्लोज है। अगर समझ लो अब उन्होंने तो सोल्यूशन दे दिया, लेकिन अब मैं डायरेक्ट, मुझे नहीं, बच्चे को स्कूल से नहीं निकालना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकता हूँ ना, हाउ टू हैंडल स्टूडेंट्स, कोई बुक पढ़ सकता हूँ, कोई रिसर्च देख सकता हूँ।
चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ कि स्टूडेंट्स आर बिहेविंग इन मिसबिहेविंग इन माय क्लास, व्हाट डू आई डू। यहाँ ये जो स्टेप पे आप अभी पहुंचे हो ना, हम लोग जब टेंशन में रहते हैं तो हम ये स्टेप को क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है। अब आपको आपकी लाइफ का जो भी स्टेप है उसको सर्कल करना है। और अब सबसे पहले यूट्यूब पे लिखो, कौन से वीडियो आप सर्च कर सकते हो, हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, हाउ डू आई डैश, एंड देन यू फिल इट, ठीक है। चैट जीपीटी से भी आपको ये पूछना, आपको आपकी ज़िंदगी के जो लोग हैं उनसे पूछना है, जिम जाते हो जिम में पूछना है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है पता है, आप ना ये नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम में नहीं आ रहे हो, आप वेंट नहीं कर रहे हो। वेंट करना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप सिर्फ वेंट नहीं कर रहे हो, आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। आप ये पूछ रहे हो कि क्या किया जा सकता है। अब जब पहले हमने ब्रेक डाउन किया, फिर फर्दर ब्रेक डाउन किया, फिर उसको कनेक्ट किया कि यहाँ से ये प्रॉब्लम निकल रही है, यहाँ पे जा रही है, उसके बाद में आंसर हमें वहाँ से निकल के ही मिलेगा। अब आप इस आंसर को अप्लाई करो। आपका जो प्रॉब्लम है ना, जो इतने दिनों से 2-3 हफ्ते का प्रॉब्लम है, हो सकता है वो आधे घंटे में क्लियर हो जाए। प्रॉब्लम अभी क्लियर नहीं हुआ है दोस्त, अभी सिर्फ एक स्पार्क मिला है कि प्रॉब्लम क्लियर किया जा सकता है। प्रॉब्लम को अभी आपको जाके क्लियर करना है। जब प्रॉब्लम क्लियर कर लोगे, कमेंट में बताना कि हो गया, या यहाँ पे अटका हूँ, या थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। अगर तुम्हारी 1% भी प्रोग्रेस हो जाती है ना, ऐसा समझ लो तुम दलदल में हो, और दलदल में से तुम्हें खींच के थोड़ा सा ऊपर भी निकाला जा सकता है, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर कुछ हो तो बता देना। मेरा दिमाग थोड़ा लाइट हो गया था, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक बुक में नहीं था, ये टॉपिक मैं सोचा कि मतलब हो सकता है किसी और का दिमाग लाइट हो जाए। अगर हो जाए तो बस दुआ में याद रखना, ठीक है। कल मिलता है। थैंक यू।